थोड़ी सी आगे चल रही होगी, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। तो बेटा हमारी जो क्लास है ना, हमारी जो रेगुलर वाली है, वो एक क्लास पीछे चल रही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 से ज्यादा संख्याओं का। तो काफी बच्चों ने करा होगा और काफियों ने नहीं किया होगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, जिसमें से हमारे सवाल पेपर में आते ही हैं, ठीक है। बोर्ड में जरूर आता है इसमें से सवाल आपका। तो चलिए देखते हैं। 3 से ज्यादा डिजिट का अभाज्य गुणनखंड, देखो ये मुझे समझाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, हम कब से ही करते हुए आ रहे हैं, जब से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है। हम अभाज्य गुणनखंड ही तो कर रहे हैं, इसी विधि से द्वारा ही तो निकाल रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आप लोगों से कि आप लोग मुझे बताओ कि आप इसे कैसे लिखोगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखो कि 1168 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा। हाँ बेटा, मेरा नाम है सविता पांडे, ठीक है। बाकी सबने नाम लिख दिया, ओके। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ। देखो जिन्होंने 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन की है उनको तो आता ही होगा ना, उनकी क्लास में हो चुका है। क्या लिखना है मैम? बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड करो, है ना। सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, उसके बाद किससे होगा, ये पूरा अभाज्य गुणनखंड करके क्या आएगा। मैम 2, 3 और 7 होगा मैम अभाज्य गुणनखंड। ठीक, चैट सेक्शन में लिखो हर्षिता, ताकि मैं देखो किस किस बच्चे का आया। जल्दी से देखते हैं किसका सबसे पहले आता है, सबसे पहले और सबसे करेक्ट। दो 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 आठ, ये संतोष 2 2 2 8 मतलब। और कोई 2 2 2 2 5, चलो इसको चेक करते हैं। नहीं, ये लिखा मैम क्या है? नोटबुक चेक कर लो ना। हाँ नोटबुक दिखा दो जिसको नोटबुक दिखानी है। आंचल ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करके लिखो। जैसे समझ में नहीं आ रहा ऐसे आपने क्या लिखा है। हाँ एकदम करेक्ट है। सही है मैम। दिखाओ फिर से, कॉपी दिखाओ फिर से। 2 कितनी बार लिया है, लास्ट में क्या है? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। ओके मैम। और मैम हमारी देख लो। हाँ करेक्ट है बेटा आपका भी। और आंचल, नहीं आंचल बेटा, आंचल ये पूरा एक नंबर है, ये 1168 पूरा एक नंबर है, आपने इसको अलग अलग कर दिया। 9 किसने की है ये? नहीं बेटा ये गलत है, फिर से आप भी वही गड़बड़ कर रहे हो। हाँ वेरी गुड मनीषा, करेक्ट है। ओके चैट सेक्शन में भी बच्चे ने लिखा है अमन के नाम से करेक्ट है। नो बेटा, ब्रिजेश के नाम से जो है वो भी गलत। मुझे देखो आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आप पता है क्या गड़बड़ कर रहे हो, आप बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहे हो। आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो सबसे पहले सबने एकदम सही लिखा 2 से जाएगा, तो 2 पंजे 10 है ना, ये पूरा एक संख्या है भाई, ये पूरी एक नंबर है, आप इसको अलग ऐसे कॉमा क्यों लगा रहे मैम हो? देखो ऐसे ही होगा ये। यस, हाँ हर्षिता, मैम हाँ ऐसे। बिल्कुल आप ट्री से भी बना सकते हो हर्षिता, करेक्ट। मुझे एक चीज बताओ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा, कॉमा क्यों लगा रहे हो? जब ये पूरा एक नंबर है तो कॉमा नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट जाएगा 5 2 से, 2 पंजे 10, फिर ये 16 बन गया, 2 8 16, 2 चौके 8,
भाई जब इसको 2 से डिवाइड करोगे आप पूरा एक साथ लोगे ना, पूरा नंबर आप एक साथ लेते हैं, आप इसको पूरा अलग अलग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। समझ गए सभी बच्चे? यहाँ से 6 उतारो, 2 8 16, यहाँ से 8 उतारो, 2 चौके 8, ये तो कितना आ जाएगा 584। फिर से 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, यहाँ 1 हासिल आ गया है ना, 2 दूनी 4, यहाँ 5 है, 5 में से 4 गए 1, ये हासिल बन गया, यहाँ पे 18 हो गया, 2 नमी 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 9 कितनी बार जाएगा, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 8 तो आता है कितनी बार, 4 बार, 2 चौके 8, 2 चौके 8 आते ही ये 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, ये 1 आगे खिसक जाएगा, ये 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, अब 73 मेरी ऐसी 73 मेरी अभाज्य संख्या है जो, अब आपको पता है अभाज्य संख्या किसी और के पहाड़े में आएगी नहीं, तो 73 73 से ही डिवाइड होगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। चाहे तो आप सारे संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर आपका 1168 ही आएगा। मैम दो मतलब मेरा गुणा, गलत है या फिर ठीक है? दिखाओ, हाँ सही है बेटा, हाँ बेटा करेक्ट है, लास्ट में 2 और 73 आ गया ना, 1 2 3 4, ठीक है एकदम। यस मैम, मेरा भी ठीक है। हाँ बेटा आपका भी ठीक है, बट बहुत बच्चों ने गड़बड़ करी थी। आप बेटा जिन भी बच्चों ने मुझे कॉपी दिखाई थी, जो कॉमा वाले बच्चे हैं, कॉमा जिन्होंने लगाया, समझ में आ गया मिस्टेक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसे उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, बहुत इजी उतार टॉपिक है लिया इसलिए मैम। पोल में क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। उतार लिया मैम। सभी ने? यस मैम, साथ में उतार यस लेते हैं। मैम। चलो फिर रेडी हो जाओ पोल में सवाल करने के लिए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है किसी में भी आपका नहीं पोल में लगाना। ये, हाँ जी कोमा किसी क्या में बोल भी रहे हो नहीं आंचल? लगाना। सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो, किसी और को सुनाई दे रहा है? बेटा बताओ क्या बोल रहे हैं आंचल? 1728 मैम कोमा किसी में का भी नहीं करना है लगाना क्या? भाज्य गुणनखंड, समझ गए? ऑप्शन दे रही हूँ, आप सभी को पोल में करना है, पोल है। मैम करो कॉपी में। हाँ जी कॉपी में करना स्टार्ट करूँ मैम? यस, स्टार्ट करो सॉल्व करना, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। ठीक है, ऑप्शंस में लिख रही हूँ। देखना है ना? हाँ बेटा भाज्य मैम हो गुणनखंड ही गई। करना है ना। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नो मैम, कह रहे थे हो गया। हो गया, चलो फिर मुझे ऑप्शंस लिखने दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, थोड़ा लंबा है ना इसका स्टेप। मैम 2 फिर गुणा, बना के लिख दो। हाँ बेटा रुको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये है आपके ऑप्शन। ठीक है, करिए सभी बच्चे। हो गया जिन जिनका, जल्दी से पोल में टिक करो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन विजिबल है ना सभी को, साफ साफ नजर आ रहे हैं ना एबीसीडी में क्या लिखा है? करिए, बहुत ही इजी है। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया, करेक्ट है। एक 1728 लिखा है, ठीक है, इसे लिख देती हूँ, 1728।
मैम हो गया, रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा मैम। 1 मिनट बेटा दिखाएगा, रुको। अब देखो, मैम दिखा रहा है अब। हाँ डन मैम मैम। हाँ बोलो। जो आंसर मेरा आया ऐसा कुछ नहीं है। मैच नहीं हो रहा ऑप्शन से? यस मैम मैम हमारा भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, 1 मिनट में ऑप्शन चेक कर लेती हूँ। ओके। नहीं बेटा, आना तो चाहिए। नहीं ठीक है, फिर मैम भी एक बार मैं चेक कर रही हूँ। आंसर तो है ही नहीं है। मैम हो रहा है। नहीं बेटा, है ऑप्शन, चेक करो दोबारा, ऑप्शन सही है। जिसका भी नहीं मैच हो रहा दोबारा से करो, होगा। नहीं तो मुझे कॉपी दिखाओ, मैं बताती हूँ कहाँ मिस्टेक करी है। जिसका आंसर नहीं आ पा रहा है, ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। हाँ दिखाओ, कॉपी दिखाओ। एक एक करके, एक एक करके। हाँ बेटा, ये स्टेप गलत किया है। ये जो 216 लिखा है ना, 216 के बाद अगला स्टेप गलत है, चेक करो। ओके मैम। हाँ आंचल, आपका भी 216 के बाद अगला स्टेप चेक करो। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने यही गलती करी है, 216 के बाद अगला स्टेप चेक करो, सक्कू के नाम से जो है। जिनका भी 216 तक आ गया एकदम सही है, वहां तक सही है। इसके अगला स्टेप चेक करो। हो गया मैम। ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आएगा आंसर। आप अपना डिवाइड सही करो। मैम दो बच्चों का देखो गलत हो। 216, हाँ देखो जिसका 216 तक आ गया ना, अगले स्टेप में आप 200 से गलत भाग दे रहे हो, समझ गए? 2 से गलत भाग दे रहे हो, उससे जरा अलग से भाग करके देखो क्या आता है आपका भागफल, फिर देखना सही हुआ है या गलत हुआ है। हो गया मैम। हाँ ये आंसर अब हुई ना एकदम करेक्ट, सही सही है। मैम हमारा गलती से और क्वेश्चन लग गया। सही करके किसी और पे टिक लगा दिया। अब तो गलत हो गया। मेरे साथ भी मैम यही हुआ है। नो बेटा, ये गड़बड़ करनी ही नहीं है। आप 9th क्लास से पोल में आंसर करते हुए आ रहे हो, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। ध्यान से करो। इतनी भी जल्दी क्या है, मैं कौन सा पोल हटा रही हूँ। मैम कॉपी दिखाऊं? दिखाओ। हो गया 14 मैम। में से 9 का ठीक है और 5 बच्चों का गलत है। हाँ हर्षिता, वेरी गुड बेटा। आपने ऐसे लिखा है, इसको करा नहीं सीधे लाइन खींच के, आपने डायरेक्ट करा है। मैम फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ठीक है। मनीषा करेक्ट है बेटा। मैम जैसे आप करते हो पूरा एलसीएम लगा के, वैसे लगा के करेंगे तो उसके नंबर मिलेंगे? यस बेटा, क्यों नहीं, आप वैसे ही करो ना। देखो वैसे करने से क्या है, आपने आपने डायरेक्ट लिखा, तो पहले वैसे ही तो किया होगा तभी डायरेक्ट लिखा ना। यस हाँ मैम। तो वो तो शो करना ही करना है, वो कोई रफ काम नहीं है ना। मैम हमारा गलत हो गया। ओके मैम। हाँ गलत हो गया बेटा। ब्रजेश के नाम से जो बच्चा है, आप भी बिल्कुल देखो सही कर रहे हो, वाला करो, सीधी लाइन खींच के करो प्रॉपर। बेटा जिस गलत क्यों कर रहे हो, मतलब 3 4 5 बच्चों ने गलत कर दिया, मुझे लगा था ये टॉपिक आता है। मैम सीख रखा है सर ने सिखाया था। यस वही तो, मैंने इसलिए तो दिया आपको जल्दी जल्दी पोल में।
मैम लेवल 1 के जो बच्चे हैं वो तो 1 2 3 क्लास आगे हैं, है ना? हाँ देखो हमारा भी चैप्टर फिनिश होने वाला है, जून से हम भी सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं है हम। मैम आज अंशु मैम आई थी, ओके, क्या बोला मैम ने? जिसका नाम या फादर नेम या एसआर नंबर गलत था ना, वो ठीक करवाया था और बोला था कि सब बच्चे क्लास ज्वाइन करें और जून में भी क्लासेस होगी। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड भारती, करेक्ट है बेटा। मैम मेरा सही है, हो गया। सही हो गया। अच्छा पहले एक काम करो, वो बच्चे हैंड रेज करो जरा जिन्होंने अभी पोल में आंसर नहीं किया है, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, एक बच्चा है, और बाकी सबका हो गया है? यस मैम। यस मैम, हो गया। ठीक है, यस मैम। चलो बेटा जल्दी से करो, मैं लास्ट के 30 सेकंड और दे रही हूँ, फिर मैं पोल एंड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सवाल करने हैं हमने। मैम बोलो। मेरा तो वो ही आ रहा, प्लीज आप एक बार ये सॉल्व करोगे? बिल्कुल करूंगी सॉल्व, वही आ रहा है तो हम देखेंगे क्यों आ रहा है वही। मैम बहुत टाइम लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो बेटा मैं एंड कर रही हूँ, ज्यादा टाइम लग रहा है, चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे बताओ क्या आएगा आंसर चैट सेक्शन में। मैम बी। मैम भी। चलो मैं अभी ये आपके जो ऑप्शन है वो हटा रही हूँ, अब देखना मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है, तो हमें देखना होता है कि मैम किस स्क्रीन नंबर नहीं से आ रही। जाएगा। बिल्कुल, लास्ट स्क्रीन में, नहीं आ रही। हाँ लास्ट में 8 है ना, 8 है तो 2 से ही जाएगा, 2 8 16, 17 तो आता नहीं है, 16 आता है ना, 17 से छोटा नंबर, तो 16 है तो 17 में से 16 गए, एक बचा, ये बन गया 12, 12 हो गया, अब 12 आता है 2 की टेबल में, 2 छक्के 12, अब 8 बचा, 2 चक्के 8, फिर 4 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 3 आता है, 2 तिया 6, 4 आता है, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 आता नहीं है लेकिन 2 आता है, 2 एकम 2, ये बन गया, एक हासिल आ गया, 2 छक्के 12। अब देखना ये स्टेप में सबने गड़बड़ करी है बेटा, अगर आप यहाँ, इसका मतलब क्या है, डिवाइड करना ही है ना, तो 2 एकम 2 करते, यहाँ से एक उतारते ना आप। अब आपको पता है रूल क्या कहता है, रूल कहता है भाई एक बारी में एक ही नंबर नीचे उतरेगा, या 2 उतार लोगे, एक ही उतर सकता है एक बारी में। अगर आपको देखो 2 के पहाड़ में एक तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर 6 है, 6 भी मुझे नीचे चाहिए, तो जब एक नंबर उतारा है दूसरा भी चाहिए होता है, तो मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ता है, क्या करते हैं ऊपर 0 लगाना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं लिख सकते 2 8 16 गलत, 18 नहीं आएगा, तभी आंसर गलत आ रहा था, आपको लगाना पड़ेगा 0, फिर करोगे 2 8 16। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 संख्या एक साथ नीचे उतार रहे हैं, तो कितना आ गया 108। अब 2 से करो, 2 पंजे 10, 2 चक्की 8, फिर 4 आ गया, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 27 आपको पता है 3 के पहाड़े में आता है, 3 अभाज्य संख्या, सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 3 हमें 27, 3 दिया 9, 3 एकम 3, हो गया आंसर। कितनी बार आया है यहाँ पे 2, गिनो जरा, 1 यस 2 मैम। 3 4 5 6, मैम 6 बार। 2 आया है 6 बार, 3 कितनी बार आया है 3 बार, 3 बार मैम। क्लियर है सभी को, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 3। यस मैम। यस मैम। नहीं मैम ऐसे ही किया था। हाँ तमन्ना सही तो है, आपने आंसर गलत लगा दिया ना। यस मैम। ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से। बाकी बेटा सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्या एक और सवाल दे दूं पोल में, रेडी हो? यस मैम। यस मैम। जल्दी दे दो। ठीक है चलो, इस बार मुझे सभी का आंसर सही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, 1248
देखो इसमें आपका आंसर इजी हो गया, आपको ऑप्शन भी दे दिए, है ना? मैम ऑप्शन करना स्टार्ट कर। हाँ, बहुत इजीली हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। आराम से सॉल्व करो, देखो कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे कि किसको जल्दी करना है किसको देर में करना है, आराम से। ठीक है, जल्दी कीजिए। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया, अभी चेक करती हूँ सही है या नहीं। एकदम करेक्ट है, जिस भी बच्चे ने आंसर किया है अभी पोल में, बढ़िया बेटा। मैम मैंने किया है। हाँ बढ़िया, इस बार देखो बेटा हो गया ना सही एक बारी में। इस बार कॉपी में लास्ट में देखूंगी, ठीक है? फिलहाल सभी बच्चे पोल में करना पहले। गुड, 3 बच्चों का आया है, तीनों का ठीक। ओके मैम। आंचल इस बार कॉपी लास्ट में देखूंगी बेटा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया, अब मैं लास्ट में देखूंगी, अभी सबसे पहले ओके पोल मैम। में। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। बहुत बढ़िया। हो गया मैम। सबका ठीक है, देखो सभी को पोल रिजल्ट दिख रहा होगा। एक बच्चे ने गलत कर दिया। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। नहीं दिख रहा क्या संजू रिस्पॉन्स? मैम हो गया। 9 में। वेरी गुड बेटा, बहुत मैम बढ़िया। सही है। यस, मतलब जिन बच्चों ने मैक्सिमम ऑप्शन पे टिक किया, अगर आप मैम गलत हो गया मेरा। क्यों? गया कैसे मैम गलत हो गया हर्षिता? मैम हो गया। मैम 2 मिनट। नहीं अभी टाइम में पूरा अच्छे से करो। हर्षिता क्यों गलत कर दिया बेटा? मैं दिया। बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं, 4 बच्चों ने गलत कर दिया है। जिस ऑप्शन पे आपने टिक किया है 4 ने उसमें ही है। मैम नोटबुक देखोगे? लास्ट में देखूंगी, पोल एंड करने के बाद। नहीं बेटा, जैसा मैंने सोचा था वैसा आया ही नहीं रिस्पॉन्स। 5 बच्चों का गलत है अभी भी।
और अभी तो काफी बच्चे रहते हैं जिन्होंने किया नहीं है, 3-4 बच्चे रहते हैं। सोलह है। हो गया। हाँ बस बस थोड़ी सी देर में काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मनीषा, थोड़ा सा रुको। कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। ओके, यस मैम। मैम सॉरी, फोन बीच में हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। 5 4 3 2 1। बेटा 7 मैम नोटबुक चेक करोगे ना? 7। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। मनीषा करेक्ट है बेटा आपका। आप पवन, ये मैम नाम से हमारा बेटा क्या नाम है देखो। आपका? मैम हमारा। पूनम। पूनम करेक्ट है बेटा, करेक्ट करेक्ट। मैम हमारा। और हाँ दिखाओ बेटा, आपका भी सही है बेटा। गलत नहीं आता। गलत किसका है? अच्छा हर्षिता कॉपी दिखाओ। भारती करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैम हमारा देखो। हाँ बेटा सही है पूनम, आपका भी ठीक है बेटा। किरण, हमारा देखना मैम। हाँ तमन्ना आपका भी ठीक है। और गलत वाला दिखाओ ना मुझे, सही वाले तो ठीक है, गलत वाले का है। मैम मेरा ठीक हाँ है। मनोज के नाम मैम से एक बच्चा है। मैं ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो हाँ बोलो बेटा। मैम, मेरा बोलो। पूनम नाम से नहीं होती क्या मेरी आईडी? मैम मेरा देख लो अच्छा मैं आपकी, ठीक है। ओके ओके ठीक है बेटा। हाँ बेटा मनोज के ठीक है नाम से जो मैम। बच्चा है, आपका लास्ट में नहीं दिख रहा, मैम लास्ट में क्या लिखा है? 6 है मैम। लास्ट में 13 आया है। नो मैम। तो फिर गलत है, फिर अगर लास्ट में 13 नहीं आ रहा तो। हाँ बेटा आपका भी ठीक है। चलो चलो चलो, यहाँ देखो, अब मुझसे मैच करो। चलो मुझसे मैच करो, अब सभी बच्चे माइक म्यूट करो। 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 4 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब 3 में से 2 गए, 1 बचा, ये बन गया 11। तो 11 कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 11 तो आता नहीं है, 1 हासिल, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, फिर जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 8 है अभी भी, 2 नमे 18, फिर 39 आएगा ना। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर लास्ट से 13 से जाएगा। तो मेरे को तो लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन डी। देखिए सभी बच्चे बाकी मैम एक लास्ट समझ में आया? क्वेश्चन दे दो बस। हाँ अभी मैम एक और पोल में सवाल दे है, दो। नोट करिए। क्वेश्चन तो मैं दूंगी, पर जो बच्चे गलत कर रहे हैं वो तो मुझे बताओ क्यों गलत हो रहा है। मैम मैम नोटबुक चेक कर दो। लाओ, पता है आप आंसर भी मैच कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना आंसर कैसे मैच करोगे, बेटा जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड करके आए, इन सारी संख्याओं को गुणा करो। अगर इन सारी संख्याओं को गुणा करके वही संख्या मिल रही है जिसका करना है, तो आपका आंसर करेक्ट है। हाँ अंचल करेक्ट है बेटा, समझ गए। लास्ट में 1 लिखो अंचल, लास्ट में 1 लिखो। आपने 13 लिखा है ना? ग्यारह लिख रखा था मैम, सॉरी। मैम और पूछ लो। बेटा 1 मिनट, सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। बेटा Yes, ma'am. मुझे मेरी तरफ से स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा मैम मोबाइल को ऑन करती हूँ। 1 मिनट रुकना बेटा मुझे।
मैम स्क्रीन गई। हाँ बेटा रुको, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट वेट करना। अभी कोई क्लास से मत जाना, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब आ जाएगी बेटा स्क्रीन। ठीक है, 1 मिनट रुकना। देखो स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, दिख गई मैम, दिख गई। दिख गई। दिख गई? क्वेश्चन भी दिख नजर आ गई जी। गया? मैम मुझे दिग्गी जी। क्वेश्चन भी दिख रहा है। इस बार करना है 1125 का भाज्य यस गुणनफल। मैम। ठीक है, होल में करना है। कीजिए। करो, आराम से सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस बार, इसमें तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर लूं कि सबका ठीक हो। लास्ट सवाल है, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। मैम इसमें लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं ना। बिल्कुल, लास्ट में 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं। आप ऑप्शन देखो, देखो कैसे पता चलेगा किससे जाएगा। 2 के बाद फिर हम अगली अभाज्य संख्या चेक करते हैं, उसके बाद उससे नहीं जाता, फिर अगली अभाज्य संख्या चेक करते हैं। तीन से जाएगा मैम। देखो, आप देखो किससे जाएगा, मैं नहीं बताऊंगी। मैम मैंने कहा तो बीच में बोलेंगे नहीं है। बिल्कुल, कोई बीच में मत बोलो बेटा, ऐसे बाकियों को पता चल जाएगा ना आंसर क्या है। मैम आराम से सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। इतनी जल्दी क्या है, एक एक अभाज्य संख्या से डिवाइड करना शुरू करो। मैम हो गया। वेरी गुड, दोनों बच्चों का एकदम करेक्ट है। मैम हो गया। करेक्ट है बेटा, बढ़िया। मैम हो गया। बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। मैम नोटबुक चेक। नहीं अभी नहीं, नोटबुक अभी नहीं, लास्ट में। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। मैम मेरी आईडी पूनम के नाम से नहीं आती क्या? क्या? मेरी आईडी पूनम के नाम से नहीं आती? हो नहीं गया बेटा, मैम। आपकी आईडी पवन के नाम से आती है। ओके मैम। क्या बात है, अभी तक हो सभी गया। का एकदम करेक्ट है। हो गया मैम। गुड बेटा, सबका ठीक है। मैम नोटबुक देखोगे। लास्ट में देखो बेटा, नोटबुक में तब देखूंगे जब ज्यादा बच्चों का गलत होगा। मैं नोटबुक में तब देखना चाहती हूँ उन बच्चों की जो गलत करते हैं, पर वो बच्चे मुझे दिखाते ही नहीं है जिन्होंने गलत किया होता है। अब सही जिन्होंने किया उनकी नोटबुक देख के मैं क्या करूंगी, उनका तो सही है ना ऑलरेडी। नोटबुक उनको दिखानी चाहिए जिनका गलत है, ताकि मैं बता सकूंगी भाई आपने इस स्टेप में गड़बड़ करी है। मैम और भी पूछोगे?
नहीं, ये बेटा आखिरी सवाल है, फिर हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या है। ओके मैम। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तेरह में से 11 का ठीक है। देखो इस बार मुझे कॉपी देखने की जरूरत नहीं है ना। पहले स्टार्टिंग के 3 सवाल बहुत बच्चों ने गलत किए थे, अब धीरे 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 एकदम सही हो रहा है। ओके मैम। मैम आप कॉपी चेक करोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं करूंगी, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, इस वाले क्वेश्चन में काफी बच्चों ने सही किया है। मैं फिर लॉक कर दूं मेरी नोटबुक, पेंसिल से कर दी हूँ। ठीक है ठीक है, ओके मैम। कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट या किसी का रहता? अच्छा, जिसका रह गया है वो हैंड रेस करो जल्दी से। ओके, मैम और कर किसी दो। का? चलिए 2-3 बच्चे रहते हैं बेटा, अभी कर रही हूँ, अभी मैं बस स्टार्ट कर। हो गया मैम। हो गया आंचल? और तमन्ना हो गया? मैम नहीं आ रही सर। नहीं, अभी मैंने कहा वो किया बेटा, ऑप्शन मैंने अभी ऐड नहीं किया। तमन्ना हो गया आपका पोल में? हो गया है तो हैंड रेस करो। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंट डाउन। 5 4 3 2 1। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है सही? मैम सी आएगा, सी। चलो देखते हैं सी है या डी है या मैम बी सी है, आएगा। क्या है। देखो बेटा लास्ट में 5 है, इसके 5 लिखा सी आएगा जी। जाएगा नहीं। अब मुझे बोलने दो, अब मेरी बारी बोलने की, ठीक है। लास्ट में 5 है ना, लास्ट में जब 5 है इसका मतलब ये 2 से तो जाएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 से देखते हैं इसको करके। 2 से जा रहा नहीं है, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 तिया 9 10 11, 2 हासिल, 3 सते 21, ये 22 हो गया। 21 यहाँ 1 हासिल, 3 पंजे 15, 3 से चले गया। फिर से 3 से देखते हैं, 2 से जाएगा नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 हासिल, 3 पंजे 15, फिर हो गया। अब ये 125 ऐसी संख्या है जो साफ देख के पता चलती है, तो 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 2 हासिल, 25 हो गया। 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। 3 आया 2 बार, 5 आया 3 बार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को? यस मैम। यस हाँ मैम। बेटा एकदम करेक्ट है। यस मैम। जो बच्चा है बढ़िया, वेरी गुड बेटा। मैम ठीक है ना, ठीक करा जो से आपने बोला था। टॉपिक करा। हाँ सही किया बेटा, सही किया। हाँ वेरी गुड हर्षिता। चलिए चलिए, अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट करना है, हमारा सिलेबस बेटा पीछे चल रहा है, ठीक है। हमारा यस मैम, सिलेबस फटाफट से करवा दो आप। हाँ बाकी मैम ये तो बोल ही बहुत रहे हैं। हाँ बस अब बीच में माइक ऑन मत करो, जो बोलना है चैट सेक्शन में करिए, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। देखो जो 8:30 बजे वाली क्लास लेते हैं वो बच्चे मुझे बताएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या संबंध होता है इनमें। 8:30 बजे वाली क्लास जो लगाते हैं कुछ बच्चे, आपकी क्लास में ये हो चुका है बेटा। तो बताओ मुझे क्या संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ में। मैम ऐसे मतलब उन्होंने संख्या समझाई थी ना, कोड आंसर समझाया था, तो वो फिर हमने किया था, ये शुरू से नहीं किया हमने। ओके, और अच्छा किसी और को ऐसे भी पता है? किसी को कुछ भी कॉमन लेना होता है, ये तो सही बोला, कॉमन लेना होता है। अच्छा लेकिन संबंध क्या है? संबंध कोई ऐसा बच्चा कोई भी बताना चाहेगा या मैं बता दूं डायरेक्ट? बता दो मैम। मैम बता चलो, दो मैं जी। बेटा याद रखना, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध ये होता है, जब भी आप किसी भी 2 नंबर का एलसीएम लेते हो, ए कॉमा बी का मतलब है कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं वो,
और उन्हीं दोनों नंबर का HCF निकालते हो। HCF LCM सबको आता है निकालना। तो जब भी आप किसी भी दो नंबर का LCM निकालोगे और उन्हीं दोनों नंबर का HCF निकालोगे, तो जब आपकी उनकी गुणा करोगे ना, ये जब आप उन दोनों नंबर का गुणा करोगे तो जिन नंबर का आपने LCM HCF निकाला है उनका भी गुणा करोगे, आपस में बराबर आएगा। दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आएगा। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे बोला कि आपको ना दो संख्याएं दे रखी हैं, 18 और 12, या छोटी संख्या ले लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा, बड़े में भी काम करेगा। 6 और 4 दो संख्या है, 6 और 4। हाँ, आंसर सेम आएगा। 6 और 4 का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 6 और 4 का हाँ, यहाँ देखो ध्यान से, पहले स्क्रीन पे देखिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। बेटा एलसीएम कितना आ गया 6 और 4 का, 12। अब मैं एचसीएफ निकाल रही हूँ 6 और 4 का। एचसीएफ निकालते हैं 6 और 4 का, जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सबको आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, आता है ना। 4, यस मैम। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 6 का मतलब है 2 गुणा 3, 4 मतलब है 2 गुणा 2। अब आपको साफ नजर आ रहा है 2 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया भाई इसमें, 2। चलिए, अब ये मैंने जैसे ही निकाला, अब क्या करना है ध्यान से देखना। अब इस संबंध को हम प्रूव करने वाले हैं। क्या लिखा है मैंने लिखा है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ ए और बी क्या है, ए की जगह क्या लिखा है बेटा 6, भाई पहली संख्या 6 है ना, दूसरी संख्या क्या है 4 है। तो जब मैंने एलसीएम निकाला 6 और 4 का और उसमें कर दूं मैं एचसीएफ की गुणा उसी 6 और 4 का, ये 6 और 4 के गुणा के बराबर आना चाहिए। एलसीएम कितना आया अभी आपका 6 और 4 का, 12। एचसीएफ कितना आया 2। 6 और 4 के गुणा करो 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और उधर भी 24। आप ध्यान से देखो, क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया या नहीं। यस मैम। यस मैम। यही आपका संबंध है, समझ गए। यस मैम। मैं एक बार समझा दो। बिल्कुल समझा रही हूँ, बिल्कुल समझा। मैम इनको फॉर्मूले में पुट करना होता है। यस, बस फॉर्मूले में पुट करना होता है आपको। पर मैम जो है ना, हाँ, पर जो 8 वाली क्लास में समझाया था ना, उसे आसान, क्या था उसमें, उससे और इसमें अंतर है मैम। उसमें क्या अलग तरह से अंतर है? समझाया था, इसमें आपने समझाया, इसमें तो समझ में आ गया, पर वहाँ पे बहुत बड़ा करके समझा रखा था। ओके, देखो बेटा मैंने दो छोटे एग्जाम्पल से लिया है, आप कोई भी दो नंबर्स ले लो। फिर से मेरी बात सुनना, जिसको नहीं आया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी दो नंबर लेते हो ना, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सबको आता है। तो जब भी उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे और उसकी आपस में गुणा करोगे, एलसीएम की एचसीएफ की, तो उनको गुणा करोगे तो जिन दो नंबर का निकाला है, यहाँ मैंने 6 और 4 का निकाला है, उसका गुणा और उनका गुणा आपस में बराबर होगा, ये मेरा संबंध कहता है। अब मैं एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा। क्या ये हर बारी हमारा पॉसिबल है, क्या ये हर बारी हमारा सही आएगा। नो मैम। आएगा, क्यों नहीं आएगा, हर बार आएगा। देखो बेटा, ये जो ऊपर मैंने संबंध लिखा है ना, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। जो लिखा है ना एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, याद करना है। मैम कॉपी में तार ले। ओके मैम। हो गया मैम याद। अब देखो ये तो मैंने समझा दिया। आपका सवाल किस तरीके से आएगा, सवाल आएगा आपको ना, कभी भी बोल देगा कि एलसीएम है, मान लो एलसीएम है 12 और उसने दे दिया एचसीएफ है 6, और बोल देगा भाई एक नंबर 18 है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, मतलब आपको कोई भी 3 चीजें दे दी जाएगी, चौथी चीज पूछ ली जाएगी। 4 चीजें है ना इसमें, एलसीएम एचसीएफ
ए और बी, यस कोई भी Yes, तीन ma'am. चीजें दे दी जाएंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। जैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? बंद करा कर देना। यस आ गया मैम। आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल करवा रही हूं मैं, ठीक है? इसको याद रखना। और एक और चीज याद रखना, ये केवल सिर्फ दो संख्याओं के लिए होगा। कभी भी अगर आप तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो वहां पे ये नहीं लगेगा। तो कितनी संख्याओं के लिए होता है? ये सिर्फ दो संख्या के लिए। 2 तीन का अगर आप निकाल के देखो, आपका होमवर्क है कोई भी तीन संख्या के एलसीएम एचसीएफ निकालना, एबीसी को गुणा करना, उन्हें तीनों नंबर का कभी बराबर नहीं आएगा, दाया और बाया पक्ष, सिर्फ दो के लिए आएगा। चलो अब देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। इसने बोल दिया दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया? 23। पहली चीज मिल गई। एलसीएम कितना दे दिया? 1449। यदि संख्याओं में से एक संख्या 161 है, उसने बोल दिया एक संख्या 161 है, तो एक संख्या को ए मान लो, ए या बी कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई दूसरी संख्या क्या रही होगी? मैम हम करके दिखाए, हाँ जी, करके दिखाए। नहीं मैं पहले समझा रही हूँ उसके बाद करना, ठीक है? आप लोगों ने तो पढ़ लिया है, बट बाकी जो मेरी रेगुलर क्लास के बच्चे उन्होंने अभी ये पढ़ा नहीं है ना, तो पहले मैं करवाती हूँ। तो बेटा सभी बच्चे समझ गए, आपको ये सब चीजें दे रखी है, बी का मान निकालना है। तो क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए भाई आपको डायरेक्ट संबंध लगाना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा ए गुणा बी के। बेटा एलसीएम दे दिया, एलसीएम की जगह एलसीएम का मान रखो 1449, एचसीएफ की जगह क्या रखना है? 23, ए की जगह क्या रखोगे? 161, बी की जगह बी, क्योंकि उसका मान आपने निकालना है। तो बी का मान कब आएगा? बी का मान आएगा जब आप ये 161 को बेटा यहाँ गुणा में है ना बी के साथ, भाई बी के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो यहाँ 161 नीचे आ जाएगा। भाई 161 को दूसरी साइड ले जाना है ना आपने, बाई तरफ ले जाना है। तो जब बाई तरफ 161 जाएगा तो नीचे तो आएगा ना भाग में, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। इतना समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए अब अगला स्टेप क्या है? भाई जो संख्या कट रही है काट दो। अब मैं इसे 23 से काट रही हूँ। 23 का पहाड़ा याद तो नहीं है, डायरेक्ट करते हैं 7 से। यहाँ एक आया है ना लास्ट में, तो मैं इसको 7 से कर रही हूँ, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है तो एक आएगा। 7 3 21, 7 दूनी 14, 15 16, तो 23 एकम 23, 23 सत्ते 161 आ गया। 23 7 जा 161। अब बी का मान कितना आ गया? 1449 बट्टे 7। अब देखो क्या ये 7 से भी कट रहा है? कटेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, क्योंकि बेटा आप यहाँ दो संख्या साथ में ले रहे हो तो जीरो लगाना पड़ेगा, जो मैंने वहां पे भी बताया था पहले। तो बी का मान कितना आ गया? बी का मान कितना आ गया? 207 आ गया। मैम भाग करने के बाद समझ नहीं आया। कहाँ से? भाग करने के मैम ये 207 लिख रहा है ना वहाँ पे। अच्छा 207 से, अच्छा यहाँ तक आ गया ना, नीचे 7 कैसे आया? मैंने क्या किया, यहाँ पे भाग दिया है। यस मैम। 1449 को 7 से डिवाइड करो, चलो 7 दूनी 14, यहाँ से 4 उतारा, 4 उतारा, भाई 7 तो 4 से 4 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, अब मतलब ये 9 भी आपको नीचे चाहिए ना। अब दूसरी संख्या साथ में नहीं आ सकती, पहले भी बताया था, जब दो संख्या एक साथ उतार तो जीरो लगाना पड़ता है, भागफल में लगा दिया। 7 सत्ते, तो आया बी का मान। आ गया मैम। आया? अब यस मैम एक बार दोबारा समझा दोगे पूरा? कौन से स्टेप से आंचल? कौन से मैम स्टेप से? फॉर्मूले पुट किया ना यहाँ पे, कहाँ से? जहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया है वहाँ पे। अच्छा बेटा देखो, एलसीएम आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, एलसीएम है 1449, तो ये वैल्यू रख दी मैंने एलसीएम की जगह। एचसीएफ गिवन है 23, ये आपको क्वेश्चन में पहले से देगा वो।
ए की वैल्यू उसने बोल दी ना, पहली संख्या उसने बोल दिया उनमें से एक संख्या 161 है, तो ए की जगह 161, बी का वैल्यू निकालना है। तो बेटा 161 को जब आप उस तरफ ले जाओगे तो नीचे जाके डिवाइड होगा ना, तो 23 से मैंने 167 को 7 टाइम्स काटा क्योंकि 161 आएगा, फिर 1449 बचा ऊपर, उसको 7 से डिवाइड करा, 207 आया। अब देखना मैं इसको प्रूव कर रही हूँ कि मेरा आंसर सही है या नहीं। देखो कैसे प्रूव करते हैं, देखिएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपका ये वाला जो है ना एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसमें मैं सारी वैल्यू पुट कर रही हूँ। एलसीएम कितना है 1449, एचसीएफ 23, पहली संख्या 161 है, बी का मान अभी निकाला कितना आया 207। इसका मतलब जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका दायां और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए, आना चाहिए। यस मैम, यस मैम। 33327 आया। आप इनको भी मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो देख लो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। दैट मीन्स मेरी जो वैल्यू आई है बी की वो एकदम करेक्ट है। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, इस संबंध का एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो हमने प्रूफ भी कर लिया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ हमेशा बराबर ही आएंगे। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका, कोई भी 3 वैल्यू दे दी जाएंगी, चौथी निकालनी होगी। कभी आपको बोल देंगे एचसीएफ निकालो, कभी आपको बोल देंगे एलसीएम निकालो, कभी ए पूछ लेंगे या कभी बी पूछ लेंगे, बस इसी टाइप के आएंगे। मैम ऐसे भी कर सकते हैं ना सब? कैसे? आपने डायरेक्ट गुणा करा है बेटा, ज्यादा कैसे? बेटर मुझे बताओ क्या होगा। आप पहले सभी, अच्छा दूसरा सवाल है क्या? मैं पेपर में सॉल्व किया था। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे ही करना है, और थोड़ा साफ साफ लिखो, आपके पास तो जगह ज्यादा है ना। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक रख रही हूँ मैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में